तो ये वीडियो होने वाली है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कहाँ यूज़ किया जाता है, कैसे यूज़ होता है, किन किन चीज़ों में यूज़ किया जाता है और कहाँ कहाँ ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी बातें आप इस वीडियो में जानेंगे और ये वीडियो बिल्कुल अपडेटेड वीडियो है। तो मतलब 2025 का ऑलमोस्ट लास्ट चल रहा है और इसमें मैं आपको बिल्कुल अपडेटेड वर्ड से समझाने वाला हूँ, ठीक है। कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें नई नई ऐड हुई हैं और बिल्कुल स्टार्टिंग से हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका यूज़ जो होता है वो प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, टैक्स डॉक्यूमेंट्स और असाइनमेंट्स, ऑफिस वर्क, टेक्स्ट इमेजेस के ऐसे डॉक्यूमेंट्स, इनका मतलब मेनली इसी के तरह के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब आपके सामने मेरी स्क्रीन शेयर है और यहाँ पे मैं डालूँगा वर्ड, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पर वर्ड लिखूँगा तो ये हमारे सामने वर्ड आ चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वर्ड 2016 लिखा है। वर्ड 2016 यानी कि 2016 का वर्जन, ठीक है। अब देखो अभी जो फ्री वाले वर्जन है उसमें आपको ओल्डर वर्जन ही मिलेंगे और लेटेस्ट वर्जन आपको परचेज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस आते नहीं हैं तो इसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और इसमें आप देख सकते हो भी इसका जो इंटरफेस है और यहाँ पे मेरी आईडी लॉगिन है ऊपर और यहाँ पे आप भी लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। आपको इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट का एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जो नॉर्मली जैसे गूगल अकाउंट होता है वैसे बन जाता है और यहाँ पर बन जाएगा और लॉगिन हो जाएगा, जिससे कि आपका जो वर्क रहेगा वो इस आईडी में एक तरह से सेव रहेगा अगर आप कंप्यूटर में सेव करना भूल भी जाते हो तो, ठीक है। अब ये नीचे मेरे कुछ वर्क इसमें आपको दिख रहे होंगे और मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, ठीक है। जो फाइल्स होती हैं जो आपने पहले अगर बना रखे हैं पर आप तो नए हो तो आपके लिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा, रिसेंट में खाली होगा। और इसके बैंक डॉक्यूमेंट में जाने से पहले आपको यहाँ पे इसका इंटरफेस देखना चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलते हैं जिनका यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे ब्लैंक से आप खुद अपना प्रॉपरली बना सकते हो। अब यहाँ पे सबसे पहले होम पे तो ये सब मिलता ही है। न्यू पे आप जाओगे तो न्यू पे आपको ब्लैंक मतलब जो आपको यहाँ मिला था ये सभी आपको न्यू पे बड़े आकार में दिखेंगे, ठीक है। ओपन यानी कि कुछ आपने अगर वर्क कर रखा है पहले से तो उस फाइल को यहाँ से ओपन करना। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे या फिर ब्राउज़ करोगे तो आपकी जो डिस्क रहती हैं कंप्यूटर में, पीसी में, तो वहाँ पर ये क्लिक होगा, खुलेगा और इनमें से आप चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी आपको ऐसा कुछ नहीं करना है और यहाँ पे सिंपली होम पे आना है और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एक बात है, यहाँ पे सबसे पहले इसे इंटरफेस को देखिए और यहाँ पे देखिए कि ये जो जूम का है नीचे की ओर, यहाँ पे 100% जूम है यानी कि बिल्कुल परफेक्ट स्क्रीन साइज के हिसाब से। इसको आप मैक्सिमम कितना जूम आउट कर सकते हो, जूम इन नहीं, जूम आउट यानी कि पीछे की ओर। तो आप 10% तक, इसे 0% नहीं कर सकते, 0% में ये दिखेगा ही नहीं, गायब हो जाएगा, ठीक है। 10% तक मैक्सिमम कर सकते हो जूम आउट। अब और ज़्यादातर जूम इन कितना कर सकते हो वो है 500%, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब इसे वापस से हम 100% पर ले आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको ऑटो सेव का ऑप्शन मिलेगा। ये भी मेरा ऑफ है, ऑन कर देते हैं। कोई भी हम काम करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। हाउ डू आई टर्न ऑन ऑटो सेव, ठीक है। बिफोर ऑटो सेव कैन सेव योर फाइल, मतलब ऑटो सेव को ऑन करने से पहले आपको एक फ़ाइल बना के पहले से सेव करनी होगी, ठीक है। उससे एक फ़ाइल आपकी जनरेट हो जाएगी और उसमें आप जो भी काम करोगे तो फिर वो बाद में जब सेव करना होगा तो ऑटो सेव ऑन कर सकते हो, फिर आपको बार बार कंट्रोल एस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। अब तो मतलब यहाँ पे हमें कुछ लिखना होगा। सपोज़ यहाँ पे हम लिखेंगे चैप्टर 1, ठीक है। और अब इसे कंट्रोल एस करेंगे। कंट्रोल एस करते ये चैप्टर 1 नहीं, वर्ड कोड्स, COU, एक मिनट में टाइप हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये
सेव। अब ये हमारा यहाँ पे सेव हो गया। ये देखो ऊपर हमारा ऑटो सेव ऑटोमेटिकली ऑन भी हो गया। ठीक है, तो अब ये जो फाइल है वो हमारी ऑटो सेव होती रहेगी, एक तो आईडी में भी जो आपने लॉगिन की है और एक कंप्यूटर में भी जहाँ पे ये सेव हुई है। अब वो सेव कहाँ हुई है वो मैं आपको एक बात बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आप सबसे पहले यहाँ देखिए फाइल का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, फाइल में हम जैसे क्लिक करेंगे तो वापस यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इन तीनों का मतलब तो आप जानते ही हो, वाकिस इन्फो सेव इस कॉपी, यानी कि जो काम आपने किया है उसे कॉपी सेव कर लीजिए। सेव इस कॉपी कहाँ पे कॉपी करना है, मतलब कहाँ पे दोबारा सेव करना है। ठीक है, और प्रिंट शेयर किसी को करना है, एक्सपोर्ट एंड क्लोज करेंगे तो वापस से आपका ये पूरा डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया था वो हट जाएगा। बट हमें अभी हमारा वही डॉक्यूमेंट चाहिए, तो हमने यहाँ पे दोबारा से ओपन कर लिया वही डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब हमारा होम टैब पे ही मेन काम है, बट उससे पहले हम लेआउट देखेंगे। लेआउट, ठीक है, लेआउट से स्टार्ट करते हैं। लेआउट में सबसे पहले हम देखेंगे साइज, पर उससे पहले हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल टू rand 50, और ब्रैकेट बंद। और ये देखिए ये बिल्कुल वैसा ही है। अगर आपको VS कोड यानी कोडिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा तो उसमें lorem 50 होता है। ठीक है, उससे आपके 50 वर्ड का एक टेक्स्ट ऐसे जनरेट होता है ऑटोमेटिकली, उसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। सेम वैसे ही ऐसे है। अब इसमें यहाँ देखिए कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे इसके टोटल कितने हैं। टोटल यहाँ पर हमने रैंड 50,50 डाले थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे टोटल कितने आ चुके हैं, 51। ठीक है, हमारे टोटल 49 है। ठीक है, टोटल 49 है, और हमारे टोटल 49 पेजेस यहाँ पे हमारे बन चुके हैं। ठीक है, अब हमें के साइज़, अभी इसका साइज़ क्या है सबसे यहाँ पे इसका अभी साइज़ से हम चेंज भी कर सकते हैं साइज़ को। मतलब अभी जो इस पेज का साइज़ है उस पेज के हिसाब से इसके 49 पेजेस बने हैं। या हमने रैंड 50,50 करा, मैंने एक फॉर्मूला लगाया। अब हम इसमें जैसे ही सपोज़ ये करेंगे तो हमारे फुट सेम ही है, अभी बदले नहीं है, अभी बदले नहीं हैं। ओके, A3 करेंगे। इसका मतलब मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जैसे आप यहाँ पर इनके पेजेस की साइज़ को कम से ज़्यादा करते हो तो टेक्स्ट उसके हिसाब से बढ़ जाता है और पेज के साइजेस कम हो जाते हैं। मतलब पेज के नंबर्स कम हो जाते हैं, कितने पेजेस हमारे जनरेट हुए थे। मतलब जो टेक्स्ट हमारा, आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने अभी ये कौन सा साइज है, A5 किया है। इसको थोड़ा समय भी लगता है, अगर आपका लैपटॉप फास्ट नहीं है, मैंने देख नहीं पाया, सॉरी। और हमारा जो काम था वो A4 साइज पे 49 पेजेस में बना था, और A5 साइज पे 124 पेजेस लग गए। ठीक है, तो इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें आप देख सकते हो, एक मिनट, इसको हम वापस से A4 साइज का करेंगे तो हमारे जो पेजेस अभी यहाँ पे नंबर्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो कि जो हमारे पेजेस हैं इनके ऊपर नीचे स्पेस काफ़ी है, तो मतलब इससे भी हमारा काफ़ी सारा पेजेस का काम बच सकता है। ठीक है, तो हम इसमें मार्जिन हमारा ये हम नॉर्मल रखेंगे, नैरो, इसमें इसके हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं और कस्टम मार्जिन भी कर सकते हैं। पर हम पहले इन्हीं का थोड़ा सा देखो, अब इसमें स्पेस और ज़्यादा हो गया,
अब यहाँ पे थोड़ा कम हुआ है, ठीक है। तो अब हमारा देखो, अब हमारे 49 ही हो गए वापस। इसमें थोड़ा सा टाइम, हाँ देखो 36 हो गए। जैसे हमने मार्जिन कम किया, आजू बाजू से जगह जो घेर रहे थे वो उसको लिया वापस, तो वहाँ पर टेक्स्ट लिखा है, तो हमारा जो पेजेस थे वो 49 की जगह 38 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसमें कस्टम मार्जिन भी कर सकते हो। यहाँ पे मतलब टॉप से कितना स्पेस चाहिए, बॉटम से कितना, लेफ़्ट से कितना, राइट से कितना, ठीक है। इस हिसाब से आप इसमें आप अपने हिसाब से बढ़ सकते हो, ठीक है। सपोज़ मैं इसमें 2 कर देता हूँ, इसमें भी 2 कर देता हूँ। तो जैसे हमें आप इसमें देख सकते हो कि अब इसमें लेफ़्ट और राइट से 2 हो गया है। आपको इतना डिफरेंस नहीं पता चल रहा होगा, पर कंप्यूटर के हिसाब से हो गया है, ठीक है, वर्ड के हिसाब से, ठीक है। तो साइज़ का आपको समझ में आ गया होगा, और इसका मार्जिन का भी, ठीक है, कि कस्टम में कैसे बदलते हैं और इसमें जो दिए गए हैं उनके हिसाब से कैसे बदलते हैं, ठीक है। अब ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट होना चाहिए। अब इसमें ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होना चाहिए या फिर लैंडस्केप। अभी जो हमारा ये है ये वर्टिकल है, ठीक है, बट अब ये लैंडस्केप हो गया, मतलब थोड़ा सा हो गया, मतलब थोड़ा पतला हो गया है, ठीक है। अब हम इसमें कितने कॉलम्स बनाना चाहते हैं, मतलब ये टेक्स्ट है वो अभी एक ही कॉलम है, पूरा एक कॉलम है इतना चौड़ा, बट इसमें आप जैसे 2 करेंगे तो ये देखो एक ही पेजेस में 2 कॉलम आ गए, ठीक है। अब जैसे आप इसे यहाँ पे कंट्रोल ऑल करोगे, ठीक है, तो ये भी आप यहाँ देख सकते हो कि इनके जो बाजू में हैं ये थोड़े आगे पीछे हैं, ठीक है। इनको कैसे बराबरी मिलाएं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी लेआउट में नहीं मिलेगी आपको, ये हो गया हमारे होम टैब में, और ये आपका यहाँ कंट्रोल J जस्टिफाई कंटेंट, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो है बिल्कुल देखो बिल्कुल सपाट हो चुका है, और मतलब बिल्कुल लाइनिंग आ चुकी है, परफेक्शन जिसे बोलते हैं, ठीक है। बाकी इसमें आप यहाँ से कलर वगैरह भर सकते हो, बाकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो, ये काफ़ी सिंपल था, ठीक है। और ये हमारा ऑटो सेव हो रहा है, यहाँ पे हमें बार बार सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि अगर किसी पेज में बहुत ज़्यादा बार कोई एक वर्ड आया और हमें उसे सर्च करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि हम बार बार मतलब एक ही वर्ड को एक मतलब बहुत टाइम तक नहीं देख सकते ना, अपन को एक ही बार में पता करना है कि वो कितनी बार आया है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये कैसे होगा, तो पहले तो आपको सिंपली इसको पहले छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल F दबाएंगे और यहाँ नेविगेशन बार ऑलरेडी खुला हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हम सपोज़ मान लीजिए क्या लिखना है, 1 मिनट में देख लेता हूँ इसमें से, हाँ क्लिक कितनी बार आया है चलो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कितनी बार आया है, तो यहाँ पे देखो रिज़ल्ट हमारा आ गया है, ये देखो, यानी कि लगभग सभी पैराग्राफों में क्लिक है, ठीक है। और एक तरीका ये है फाइंड करने का, और एक तरीका मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बिल्कुल राइट साइड में ऊपर की साइड फाइंड का ऑप्शन है, नेविगेशन बार को अभी हटा दो, ठीक है। और यहाँ फाइंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक तो ये हो गया, ठीक है। इसमें ऑलरेडी कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि हमारा 146 टाइम्स आया है, ठीक है। और यहाँ पे रिप्लेस, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। जैसे कि क्लिक हमारा कितनी बार आया था, 800 बार। क्लिक को हमें रिप्लेस करना है किससे, दबाना से, मतलब क्लिक माने दबाना ही तो होता है, क्लिक माने किसी चीज़ को क्लिक करना, दबा देना, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्लेस ऑल, we made 0 replacement in your selection. Do you want to search and rest the document? Yes. Okay, we made 123 replacement, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया है हमारा
पूरा रिप्लेस हो चुका है। अब हम अगर देखें इसमें तो यहाँ पे क्लिक को वैसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल है, पर हाँ यहाँ पे हम सर्च कर सकते हैं दबाना। ये देखो देखो कितने सारे, मतलब जहाँ जहाँ क्लिक लिखा हुआ था वो हमारा दबाना हो चुका है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इसमें। ठीक है, तो अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे हम अब यहाँ पे थोड़ा इसे नीचे करेंगे और हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे चैप्टर 1 और मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपको और अच्छा दिख जाएगा। अब इसमें हम चैप्टर 1 पे जैसे ही इसे सिलेक्ट करेंगे तो देखो ऊपर एक अलग से एक बार आ चुका है जिसमें आपको फॉर्मेटिंग बार कह सकते हैं, और इससे आप सिर्फ इसी वर्ड को फॉर्मेट कर सकते हो इससे। ठीक है, बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा, इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो इटैलिक, अंडरलाइन पे तो अंडरलाइन। ठीक है, इसे भी इटैलिक नहीं करते हैं। और इसमें कलर भी यहाँ से भर सकते हैं, रेड हो गया, और भी इसमें कलर्स हैं, रेड ही रहने दो। ठीक है, और यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट का साइज़ भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं थोड़ा। ठीक है, और इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट का यहाँ से, मतलब इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम इसे 1 करेंगे अभी, क्योंकि इस पे ये फॉर्मेट हो चुका है, पर यहाँ पे हम कुछ भी करेंगे तो ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये फॉर्मेट नहीं है, सिर्फ उसी के लिए है। ठीक है, तो और एक और चीज़, यहाँ पे अगर आपको इस फॉर्मेट को दोबारा नहीं दोहराना है, बट आपको इसी वर्ड का फॉर्मेट किसी और पे चाहिए, तो आपको सिर्फ सिंपली से इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे ऑप्शन रहता है, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, अब हमारे पास देखो ये जो एरो है, एरो को देखिए, ये पेंट जैसा हो गया है। अब मुझे पावरफुल पे सेम ऐसा फॉर्मेट चाहिए, तो ये इतना सेलेक्ट किया और ये देखो उसकी लंबाई चौड़ाई सब बिल्कुल वैसी की वैसी ही हो गई। ठीक है, तो इसको अभी कंट्रोल सेट करते हैं बैक जाने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे हम एक ब्लैंक पेज लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लेंगे एक ब्लैंक पेज। अब मैं यहाँ पे नाम लिखूँगा। ठीक है, चंदन अंकित निखिल। और इसमें एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि इसमें ऑटोमेटिकली जो इसका पहला लेटर है वो कैपिटलाइज्ड होता जा रहा है। ठीक है, और ओके, तो ये हमारे 4 नाम हो गए। अब इसको भी हम फॉर्मेट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? यहाँ से नहीं, यहाँ ऊपर से। तो यहाँ पे पहले तो इसे एक बुलेट का आइकन आता है, देखो मैं क्लिक करके बताता हूँ। तो ये देखो, ये हमारे मतलब छोटे छोटे बिंदु आ गए। ठीक है, इस पर आपको और भी ऑप्शन रहते हैं कि कैसे आपको बिंदु चाहिए, राइट वाले चाहिए, ये बुलेट चाहिए, ये मतलब नहीं चाहिए। तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे ऑप्शन रहते हैं, हम फिलहाल ये लेंगे। ठीक है, और इसमें आपको नंबरिंग का भी रहता है कि नंबरिंग में ABC चाहिए। ठीक है, ऐसे। तो इस तरह से ये फॉर्मेटिंग होती है, जैसे कॉलम वगैरह हम बनाते हैं तो इस तरह से अच्छी लगती है हमारी देखने में, टेबल लिस्ट जो भी आप बना रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे बीच में आ जाना, साइड में चले जाना, बिल्कुल बीच में सेंटर में। तो और हाँ, यहाँ पे ये देखो लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इस पर क्लिक करोगे तो कितना स्पेस आपको इनके बीच में चाहिए, कितनी दूरी चाहिए। नहीं चाहिए तो 1 रहने दो, थोड़ी चाहिए तो 1.15, और ये आई थिंक ये ठीक है। ठीक है, और चाहो तो इस पर पूरे पे आप कलर भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन रहता है। ठीक है, ये देखो, और हाँ, इस पर आप सिर्फ सिंगल टेक्स्ट पे नहीं होगा, क्योंकि सिंगल टेक्स्ट पे करना है तो आपको 1 बाय 1 करना पड़ेगा। ठीक है, सिंगल टेक्स्ट पे करोगे तो हमारा ये और इसमें एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आप इसे बनाओगे तो ये पूरी विड्थ घेरेगा, पूरा स्पेस लेगा। ठीक है, एंड तक।
ओके, बाकी और चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा आगे, जिससे ये सिर्फ इतना ही ले वो कैसे होगा। फिलहाल के लिए इतना समझो कि ये पूरी विड्थ रहता है इसलिए ऐसा आ रहा है। तो अगर आपके में ऐसा आ रहा हो तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप है ना किसी भी चीज़ को कट एंड कॉपी भी कर सकते हो, जैसे कि होम में ही आपको कट एंड कॉपी का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो मैं आपको पहले कॉपी करके बताता हूँ, ठीक है। पहले आप इस पर कॉपी पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक और कॉपी, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंट्रोल वी 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 वी, तो ये मैंने कॉपी किया। मतलब ये बहुत सिंपल चीज़ है, वैसे आप बिना उसके क्लिक किए भी कर सकते हो, बट मैं अभी ये बता रहा हूँ तो इसमें जो चीज़ें हैं वो, ठीक है। अब कट का भी मतलब यही होता है, हालांकि कट कॉपी का जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल सी। अब कट का जो शॉर्टकट होता है वो होता है कंट्रोल एक्स, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इसे डायरेक्टली कंट्रोल एक्स ही करता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एक्स किया, अब इसमें 3 जगह छोड़ के यहाँ कर दिया, यहाँ पे कर दिया, तो ये वहाँ से यहाँ आ गया, इसके बीच में कुछ नहीं है क्योंकि हमने इसे कट किया था, कॉपी नहीं, ठीक है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम इसमें हेडर और फुटर के बारे में जानेंगे कि कैसे ये वर्क करता है, कैसे काम करता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपको इंसर्ट में यहाँ पे एक देख सकते हो हेडर और फुटर, ठीक है। इंसर्ट में हेडर और फुटर का ऑप्शन मिलता है। तो पहले आप हेडर में जाएंगे और हेडर में आपको पहले तो ये ऑलरेडी बने बनाए, ठीक है, काफ़ी सारे मिलते हैं। तो इनमें से कोई से भी आप चूज़ कर सकते हैं या फिर मैनुअली भी एडिट हेडर में जाके बना सकते हैं, ठीक है। आपको जैसा बनाना है, तो हम अभी मतलब बना बनाए लेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी नहीं, मतलब RNK एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये हमारा हेडर हो गया, पर ये इतना अच्छा लग नहीं रहा, ठीक है। तो हम इसे दोबारा से री एडिट करेंगे, ठीक है। और हम इधर जाएंगे और इस पर क्लिक कर देंगे और ये हमारा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे RNK एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ठीक है। वेल हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, ठीक है। तो ये हमारा हेडर हो गया। अब मैं यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपको ऊपर की साइड लेआउट का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। हेडर एंड फुटर यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, ठीक है। अगर आपके पास अपडेटेड नहीं है तो अपडेट कर लेना, उसमें कईयों में ऐसे नहीं आता है, ठीक है। हेडर एंड फुटर में भी आपको ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, डॉक्यूमेंट इन्फो, क्विक पार्ट्स, ठीक है, गो टू फुटर एंड, मतलब अगर आप इसमें एडिट कर देते हो, ठीक है। ये तो अपना हो गया हेडर, ठीक है। अब ये हमारा कंटेंट हो गया इसके अंदर का, ठीक है। और ये हमारा वो वाला पेज हट चुका है क्योंकि हमने उस पर कुछ किया नहीं, तो अपने आप ही हट गया। हालांकि उस पर ये था बट वो कोई मतलब का नहीं था, ठीक है। तो वो हट गया अपने आप ही। ये एक अच्छी ऑटोमेटिक चीज़ है जो हो जाती है, जिससे आपका फालतू का डाटा नहीं बनता है, ठीक है। अब हमें साथ में आ जाता है फुटर में, ठीक है। फुटर में भी सेम रहता है कि आपने एक पेज पे कर दिया तो बाकी सारे पेजेस पे ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। तो हमने इसमें नीला लिया है तो नीचे भी हम नीला नहीं, चलो ये वाला देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा मेल आईडी आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा मेल आईडी नहीं करना है, ठीक है। मेल आईडी नहीं, हम डायरेक्टली अपना नाम ही लिख देते हैं, ठीक है। ओके, ये लो। बाकी या फिर RNK, ठीक है। तो ये हमारा फुटर हो गया। यहाँ पे इसमें आप 75% जूम करना चाहते हो, कितना करना चाहते हो वो उसमें, मतलब ये, ठीक है। ओके, तो ये हमारा हो गया हेडर एंड फुटर, ठीक है। कैसे, ये तो हमारा हो गया हेडर एंड फुटर कैसे ऐड करते हैं। अगर आपको अपने पेज में किसी भी तरह का इमेज पेस्ट करना है तो आप कैसे करोगे, तो आपको यहाँ पे ऊपर की ओर इंसर्ट में ही इमेज का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप अपना जो कंटेंट का
सिलेक्ट कर लीजिए। अगर वो सिलेक्ट नहीं करेंगे तो आपका कंटेंट का वो आपका इमेज ऐड नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इंसर्ट पे जाएंगे, इमेजेस पे सिलेक्ट करेंगे, दिस डिवाइस पे जाएंगे। दिस डिवाइस यानी कि आपके पीसी जिसमें आपकी इमेजेस है, ठीक है। ऑनलाइन वगैरह से कहीं करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा इमेज हमने सेलेक्ट कर दिया और ये हमारा इमेज ऐड हो गया सक्सेसफुली। तो एक ही हमारा पेज तैयार हो गया, ठीक है। और इसमें आप अगर कुछ यहाँ पे भी आपको एक पिक्चर्स लेआउट का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है और इसमें काफ़ी सारे मतलब थोड़ा इधर आना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब फ्रेम्स मिल जाते हैं कि कैसा आपको अपना पिक्चर्स को दिखाना है। तो हमारा जो है ये ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा उठा हुआ सही लग रहा है, मतलब हाईलाइटेड लग रहा है, ठीक है। बाकी ये हमारा बीच में ओके, तो इट्स डन, ओके। तो हमारा इमेज भी अच्छे से लग चुका है। अब देखो, अगर आपको अपने टेक्स्ट में किसी भी तरीके का वाटर मार्क देना, जैसे कि उससे वो प्रूव हो जाए कि वो आप ही का है, ठीक है। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट हो वो आप चाहते हो कि आपका ही पर्सनलाइज लगे, जिससे कोई उसे यूज़ ना कर पाए, और अगर कोई यूज़ करे तो आप उसे कॉपीराइट दे दो। तो यानी कि आप अपने टेक्स्ट में किस तरह से वाटर मार्क लगाओगे, जैसे कि किसी भी तरीके का हम आजकल रेज्यूमे टेम्पलेट अगर ऑनलाइन यूज़ करते हैं तो वो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बोलते हैं, नहीं तो वाटर मार्क दे देते हैं या तो फिर एक्सपोर्ट ही नहीं करने देते, ठीक है। तो वो चीज़ आप कैसे करोगे? तो यहाँ पे आपको डिज़ाइन में जाना है और डिज़ाइन में एक देखो साइड में आपको एक वाटर मार्क का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। वाटर मार्क में कुछ तो आपको ये बने बनाए मिल रहे हैं। तो जैसे अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो इमेज के पीछे की ओर आपको यहाँ पे थोड़ा ये मिल गया होगा, मतलब AN, ठीक, कॉन्फिडेंशियल। अगर मैं इस इमेज को थोड़ा छोटा कर दूँ, ठीक है, इमेज की हम थोड़ा छोटा करेंगे हम इसे, ठीक है। इसको थोड़ा और छोटा कर देंगे गाइस, ये लो। अब आपको इसका वाटरमार्क जो है पीछे अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये नहीं चाहते हम कि इतना सा वाटरमार्क है, हम चाहते हैं खुद का, ठीक है। तो पहले तो रिमूव वाटरमार्क जैसे करेंगे तो पीछे से हट जाएगा, और इनमें हम कस्टम वाटरमार्क करेंगे। तो ये पहले तो सिलेक्ट पिक्चर्स, हम मतलब खुद की फ़ोटो अगर लगाना चाहते हैं तो वो भी हम अपने कंप्यूटर से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी ब्राउज़ फाइल में जाएंगे और ब्राउज़ फाइल में हम अपना आप कोई सी फ़ोटो लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं तो अपने यही लगाऊंगा और इसको अब आगे मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अभी मैं इसका वॉश आउट का मतलब और बताऊंगा आपको, ठीक है। अप्लाई करेंगे और ये देखो पीछे आप देख सकते हो कि अप्लाई हो जाएगा और पीछे हमारा वाटर मार्क आ चुका है। ये भी वाटर मार्क है, ये फ़ोटो एक वाटर मार्क है। बट यहाँ पे वाटर मार्क में जैसे आप कस्टम वाटर मार्क में वॉश आउट को हटा दोगे और फिर अप्लाई कर दोगे तो ये थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, पर अभी भी आपको इतना यहाँ पे नहीं लग रहा होगा कि इतना गाढ़ा है। तो ये Ctrl+P करेंगे, ठीक है। तो ये देखो इसमें प्रिंटिंग में इतना ज़्यादा गाढ़ा आ जाएगा कि बहुत गलत लगेगा वो। तो इसलिए वॉश आउट को हम नहीं करेंगे यूज़, ठीक है। तो फिर से कस्टम वाटरमार्क में जाएंगे और वॉश आउट को टिक कर देंगे और ओके कर देंगे, जिससे कि हमारा अब अगर हम Ctrl+P करेंगे तो इतना नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ सही रहेगी, ये चीज़ आपकी ध्यान रखने लायक है। और यहाँ पे रिमूव वाटरमार्क का मतलब तो आपको पता ही है, कस्टम का ही पता ही है। बाकी ये रेडीमेड होते हैं, ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और कस्टम वाटरमार्क में और क्या है, नो वाटरमार्क, ठीक है। टेक्स्ट वाटरमार्क में आप यहाँ पे लिख सकते हो कि क्या करवाना है टेक्स्ट में, हेलो। अब यहाँ पे ये जो आपकी पिक्चर है, ये इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ।
यहाँ पे जैसे आप पिक्चर पे इस पर क्लिक करोगे जो आपने ऐड की थी, और यहाँ पर रैप टेक्स्ट में जाओगे और यहाँ पर टॉप एंड बॉटम कर दोगे या फिर स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, टॉप एंड बॉटम। तो मतलब स्क्वायर और टाइट ये मेन चीज़ होती है इस चीज़ में, ठीक है। स्क्वायर और टाइट, स्क्वायर माने अगर ये पिक्चर इनके बीच गई तो ये अपने लिए स्क्वायर जगह बनाएगी, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये इनके बीच चली गई तो ये जो टेक्स्ट है ये सब आजू बाजू हो गए, इनके बीच में कुछ नहीं है, इसके पीछे कुछ नहीं है, बस ये जो है दिख रहा है, और मतलब इसने सारे टेक्स्ट को आजू बाजू कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे रुको और करता हूँ मैं, स्क्वायर था अभी तो, ठीक है। अब ये बिल्कुल टाइट हो गया, मतलब ये स्क्वायर अब इतना स्क्वायर नहीं रहा, मतलब देखो नीचे से थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसे थॉट करेंगे तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर ये देखो नीचे से वो वैसा नहीं आ रहा है जैसे टाइट में था, ठीक है। तो मतलब कुछ फ़र्क है। टॉप एंड बॉटम करेंगे तो ये बिल्कुल जगह नहीं छोड़ता आजू बाजू के लिए भी, आजू बाजू में किसी को आने नहीं देता, वो पूरी जगह घेर लेता है, ठीक है। तो इन चार बिहाइंड टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट इसके ऊपर भी आ सकता है, मतलब साफ पढ़ने से ही पता चल रहा है कि क्या मतलब हो सकता है। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट पीछे हो सकता है और ये फ़ोटो इसके आगे हो सकती है, तो भी डॉक्यूमेंट बन जाएगा, ठीक है। तो ये होता है रैप टेक्स्ट का मतलब वर्ड टेक्स्ट वर्ड में, ठीक है। तो इससे मतलब मेनली इसका यूज़ आपको पता है कि रिज्यूमे बनाने में, मतलब फॉर्मेटिंग और टेम्पलेट्स बनाने में किया जाता है वर्ड एक्सेल का यूज़, तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा काम आती है। चलो ठीक है, तो इसमें हम अपना स्क्वायर ही रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मतलब एक ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाता है कि रिमूव बैकग्राउंड, तो इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो इसमें क्या ही होगा, मतलब ये जो है ये हमारा जो खड़े हुए हैं ये लोग ये हैं, और बाकी ये पीछे जो लिखा हुआ था वो हट गया है। तो इसका आप कैसे यूज़ करोगे, देखो तो इसमें ये ठीक ठाक यूज़ हुआ है ना। कंट्रोल Z कर देते हैं, ठीक है। मतलब मैं तो आपको बस बता रहा था कि रिमूव बैकग्राउंड का मतलब क्या होता है। अब जैसे अगर आपको यहाँ पे इसमें जैसे हमने पिक्चर्स का देख लिया, शेप का देख लिया, पर शेप में आपको इस आइकॉन्स डालने हैं, तो आपको वर्ड में आइकॉन्स भी पहले से बने बनाए मिल जाते हैं, तो इसमें हम वो भी देख लेते हैं कि आइकॉन्स आखिर हैं कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक काफ़ी सारे आप एक साथ मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे सेलेक्ट किए और यहाँ पे देखो ये हमारे आ चुके हैं, और इसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसे सही जगह पे लगा भी सकते हो, जो कि अभी हमारा सही जगह नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ मतलब, और इसमें आप इनका कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो, कलर कैसे करने हैं ग्राफिक्स, ठीक है। तो ये देख सकते हो कि कन्वर्ट इनटू शेप, ठीक है। ओके, ग्राफिक फिल में जाओगे तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होता है, तो ये शेप का मतलब ये कलर वगैरह, और मतलब ये थोड़ा फॉर्मेटिंग में काम आ जाते हैं कि जैसे अगर आपने देखा कि कॉन्टैक्ट अस, तो यहाँ पे आप ऐसा शेप लगा दो तो और अच्छा यूज़र के साथ इंटरेक्ट करने में ज़्यादा और हेल्प मिल जाती है, और उसे ज़्यादा अच्छे समझ में आता है कि मतलब क्या है इस चीज़ का, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, पर ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हाँ मतलब शेप का मतलब तो यही होता है, और बाकी आपको यहाँ पे शेप्स एडिट करने के लिए बेसिक फॉर्म फ्लो चार्ट मिल जाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लूँगा बेसिक शेप्स, ठीक है। बेसिक शेप्स मैं लूँगा तो रेक्टेंगल, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा नीचे जाके और यहाँ पे करूँगा शेप्स में, एक मिनट पहले से सेव इस कर देता हूँ, ये दिक्कत आ रही नहीं तो, ठीक है। डेस्कटॉप पे कर देते हैं डेस्कटॉप। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको इनके अलावा आइकन्स, 3D मॉडल्स, 3D मॉडल का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आपके पास 3D मॉडल्स हैं आपकी डिवाइस में तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, दिस डिवाइस से, और 3D मॉडल यहाँ पे स्टॉक में भी काफ़ी होते हैं, तो वहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि
मतलब अगर आपके यूज़ में आ सकते हो, मतलब हम तो ज़्यादातर इमोजी यूज़ करेंगे, तो इमोजी में से हम इमोजी ले लेते हैं कोई सा भी, ठीक है। तो आप लोग लाइक करो, इसके लिए मैं थोड़ा रोने वाला इसमें सूरज लगा देता हूँ ठीक है। तो ये हमारा इंसर्ट हो गया, इसको मतलब इतना अच्छा लग नहीं रहा है पर हटा देते हैं, ठीक है। कंट्रोल Z कर देते हैं इसका, ठीक है। मतलब मैं आपको सिर्फ बता रहा था कि इसका मतलब एक्चुअली होता क्या और कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंसर्ट में ही आपको स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। स्मार्ट आर्ट में यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, चलो यहाँ पे हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो यहाँ पे देखो ये आपके लिए एक तरह से एक चार्ट सा आ गया। जैसे आप किसी को बताना चाहते हो कि इससे ये होता है, इससे फिर उसके बाद वो होता है, फिर उसके बाद होता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि क्या एग्जांपल लें यहाँ से, जैसे कि 1 के बाद 1, ठीक है 1 हो गया, फिर 1 के बाद हमारा 2 आता है, फिर 3 आता है, फिर 4 आता है, फिर 5 आता है, ठीक है 4 नहीं आता है, ठीक है। तो ये बटन होगा एक तरह से। और इस चीज़ का यूज़ आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि कोई आप रिपोर्ट बना रहे हो तो उसमें है ना अच्छे से बताने में यूज़ आता है, तो या कोई चार्ट बना सकते हो ना आप, तो ये चीज़ उस चीज़ में बहुत काम आती है, ठीक है। तो ये हमारा स्मार्ट आर्ट हो गया। स्मार्ट आर्ट में और आप देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा स्मार्ट आर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और जैसे इंसर्ट करेंगे, ब्लैंक पेज लेंगे, ठीक है। ब्लैंक पेज में अब यहाँ पे हम टेबल्स देखेंगे, टेबल्स। ये हमारा ढंग से, एक मिनट यार, वैसे देखो यहाँ पे क्विक टेबल्स का भी ऑप्शन होता है। क्विक टेबल्स में जैसे कि आपको बनी बनाई, जैसे मैं बोलता हूँ रेडीमेड्स में आपको हर जगह मिल जाएंगी, तो हो सकता है मिल ली, चलो हम इसे यूज़ करके देखते हैं। तो ये हमारी रेडीमेड टेबल है, ठीक है। और इसके बाद हमें ड्रॉ भी कर सकते हैं, एक्सेल शीट को भी इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट टेबल कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट टेबल में आप ये से आपसे पूछेगा कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए। कॉलम्स यानी कि हॉरिजॉन्टल, और रो यानी नहीं, कॉलम्स यानी कि वर्टिकल, और रो यानी कि हॉरिजॉन्टल। तो हमें कॉलम चाहिए 5, और नहीं, कॉलम चाहिए 3 4, और रो हमें चाहिए 5, ठीक है। फिक्स कॉलम विड्थ, ऑटो फिट टू कंटेंट, ठीक है। फिक्स कॉलम विड्थ ऑटो, ठीक है, रिमेंबर देना है, ओके। तो ये देखो, ये हमारे 4 कॉलम और 5 रो हो गए। नेम, नंबर, ईमेल, एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे नाम आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर से टेबल्स में जाएंगे। टेबल्स में हमें यहाँ पे देखो इंसर्ट का मतलब पता चल गया, और एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल इनका मतलब पता चल गया। पर ड्रॉ यानी कि आप इसमें ड्रॉ भी कर सकते हो, ठीक है। मेरे में भी थोड़ा दिक्कत आ रहा है ड्रॉ वगैरह करने में, इसलिए मैं लाइन वगैरह भी नहीं खींच पा रहा था। तो मतलब ड्रॉ का भी ऑप्शन मिल जाता है टेबल्स में, और बाकी सही है। और यहाँ देखो, यहाँ पे आप इसमें ऐसे करोगे तो यहाँ पे आप इसे ऐसे पकड़ के छोटा भी कर सकते हो, ठीक है। इतना मैं देखो कर देता हूँ, तो इस लाइन को मैंने छोटा कर दिया, पर नीचे वाली को भी अलग से पकड़ना पड़ेगा। मतलब इस तरह से फॉर्मेटिंग आप कर सकते हो। मैं बोल रहा हूँ ना कि इसका यूज़ ज़्यादातर रेज्यूमे या फिर टेम्पलेट्स बनाने में किया जाता है, तो उस चीज़ में ये चीज़ बहुत काम आती है। अब हमारा यहाँ तक हो चुका है, तो अब मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो सेव कर सकते हो। सिंपली Ctrl+S आप दबाओगे, ठीक है। अभी हमारा ये 2 पेज का हो चुका है, ठीक है। जैसे आप इसे Ctrl+S दबाओगे, या फिर Ctrl+S छोड़ो, यहाँ पे आप जाओगे और इसे सेव करोगे, ठीक है। सेव तो ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब आप अपने डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करोगे, मतलब इसमें अलग अलग तरीके से होता है। PDF में करना है, एक्सेल फाइल में करना है, या फिर डॉक्यूमेंट में करना है। तो पहले तो आप फाइल्स में जाओगे और सेव इस पर क्लिक करोगे, ठीक है। अपना लोकेशन चेक करोगे कहाँ पे सेव करना है, ठीक है। और ठीक है,
डाउनलोड्स में करोगे, ठीक है, यहाँ पे पहले से हमारा बना हुआ था चंदन, ये मतलब ये थोड़ा गलत हो गया, क्या लिखा था, RNK फाइल्स, ठीक है, और सेव। अब ये तो हमने नॉर्मल डॉक्यूमेंट के रूप में कर दी, ठीक है, और यहाँ पे हम इसे फिर से सेव एज करेंगे, और इस बार हम डाउनलोड्स नहीं करेंगे बट वर्ड डॉक्यूमेंट में करेंगे, वर्ड डॉक्यूमेंट में नहीं, हम इसे करेंगे PDF में, ठीक है, PDF में करेंगे। और हम इसे चाहें तो इसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं, और उसके लिए आपको यहाँ पे टूल्स में आना है, ठीक है, RNK फाइल्स में सेव एज टाइप PDF, और यहाँ पे टूल्स में जनरल ऑप्शन में, और यहाँ पे पासवर्ड आपको डालना है 1 2 3, और फिर ये आपसे पूछेगा कंफर्म पासवर्ड, ओके आप जैसे करोगे तो कंफर्म पासवर्ड पूछेगा, फिर से 1 2 3 डाल देना है और आपका हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी आपकी पासवर्ड प्रोटेक्टेड। तो ये चीज़ अभी हमें नहीं करनी है, हमें सिर्फ PDF में सेव करना है, ठीक है, और हम इसे सेव करेंगे और ये हमारा सेव हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से मतलब बहुत सारे आपके सेविंग के ऑप्शन रहते हैं। बाकी ये देखो डायरेक्टली ओपन करने के लिए भी आ गया है, तो ये चीज़ अभी हम नहीं करेंगे। और ये देखो इसने ओपन खुद ही कर दिया, हमने बोला भी नहीं और इसने कर दिया। ये PDF के फॉर्म में हमारे देखो ऊपर लिखा भी है RNK files.pdf, और ये हमारी PDF फाइल ओपन भी हो गई और सेव भी हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ है कुछ आपके वर्ड को यूज़ करने की, और वर्ड में लगभग हमारा यहाँ पे हो चुका है, और इसमें और कुछ नहीं बचा है, मतलब वर्ड में और कुछ सीखने के लिए अब नहीं बचा है। और बाकी आप अगर गेट ऐड लिंक्स में जाओगे और ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ स्टोर्स में मतलब जैसे कि कुछ अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हो कुछ, मतलब देखिए विकीपीडिया मैंने इसमें ऐड कर लिया, तो इसमें आप है ना जो कंटेंट है मतलब डेटा है वो आप इसमें डायरेक्टली ले सकते हो सर्च करके, पर इसमें सब्सक्रिप्शन रहता है तो ये दिक्कत आती है थोड़ा। चलिए ठीक है, इसमें हम कुछ सर्च करके देखते हैं, जैसे कि मैंने किया, ठीक है, मैं इसमें सर्च करूँगा नासा, ठीक है, नासा मैंने इसमें सर्च किया, नासा के बारे में देखो इसमें इतना सारा आर्टिकल आ गया। अब इसमें आपको क्या गूगल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉपी करोगे और डायरेक्टली यहाँ से नीचे जाओगे और यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, तो ये आपका मतलब ये इसी के अंदर हो गया। तो इस तरह से गेट एड-इन्स पे जाओगे और भी इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस और काफ़ी सारे आपके टूल्स रहते हैं जिसे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो इसके बारे में कि क्या आपको ऐड करना है, और इसका आपका हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे बनाएंगे एक रेज्यूमे, ठीक है, उसके लिए हम लेंगे एक ब्लैंक पेज, ठीक है, और वैसे उसके लिए हम है ना एक न्यू फाइल खोलेंगे, ठीक है, न्यू हमारा सही रहेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो कोर्स है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, और इसमें मुझे नहीं लगता कि अभी उसमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी इसमें टूल्स थे, जो भी समझने की ज़रूरत थी वो सब हम समझ चुके हैं। बाकी अगर कोई चीज़ छूट गई है तो वो शॉर्ट्स के थ्रू आएगी, ठीक है, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी इसमें और ज़्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल काम आता है ना। तो वर्ड के लिए अगर आपने सर्च किया था तो वर्ड के लिए इतना ही ठीक है, और बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो रहेंगी वो एक शॉर्ट्स की, क्योंकि देखो चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, तो अगर कोई चीज़ आती है तो वो शॉर्ट्स के थ्रू आएगी, ठीक है, क्योंकि अब इसमें बाद में तो एडिट नहीं कर सकते ना यार, जाहिर सी बात है। और शेयर करना इसको, और सब्सक्राइब करना चैनल को, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी नहीं, और ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी नहीं तो सारी पूरी मेहनत ही बर्बाद हो जाएगी, तो ये मत होने देना। सब्सक्राइब और मतलब शेयर तो कर ही देना यार, मतलब कम से कम 1000 लाइक तो बनते हैं इस चीज़ के लिए, क्योंकि
ये चीज़ बनाई है प्रॉपरली समझा के, तो इसमें एडिट करने में सब में टाइम बहुत लगा है। तो चलो, टाटा बाय बाय। इसमें मैं फेस नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये कैसे बनाओगे आप? ठीक है। तो ये जो है, ये अलग है, और ये इसका ये नीचे का ये अलग है, ये सब आपको पता चल रहा होगा, ठीक है। और नीचे एक कैलेंडर से टेबल बना दिया, और मतलब ये कितने टोटल, इसमें हमारे पास 12 हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1 of 12, ठीक है, यानी कि टोटल 12 पेजेस हैं। और ये आप कैसे बनाओगे, ठीक है। तो इसके सबसे ऊपर से शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे इंसर्ट में जाना है, और शेप्स में क्लिक करना है। शेप्स में जब आप यहाँ पे रेड ट्रायंगल मतलब इसे सिलेक्ट करोगे, तो ये ऑप्शन आएगा, ठीक है, ऐसे बनाने का। तो यहाँ से आप इतना चौकोर ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये पहले से बना हुआ है, तो इसमें आप एडिट भी कर सकते हो। अब आपको अगर ये इस तरह का चाहिए, पहले से बनाना है, तो फाइल्स में आप जाओगे, और न्यू मतलब न्यू बता रहा हूँ, और यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, जो कि वर्ड में फ्री में, आपको फ्री टू यूज़ में पहले से ही होते हैं। जैसे कि अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा, और यहाँ पे डाउनलोड साइज, यानी कि नेट से आपको इसे कनेक्ट करके रखना होगा, ठीक है। तो ये आपका नेट से भी कनेक्ट हो जाएगा, और ये देखो, ये अब हमारे पास ये वाला आ गया। और इसमें ये इमेजेस वगैरह सब मतलब पूरी प्योर टेम्पलेट आपको बनी बनाई मिलती है। और मतलब इसमें फिर आप एडिट कर सकते हो अपने हिसाब से, जैसे कि टेक्स्ट है, ठीक है, तो टेक्स्ट को आप एडिट कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ कि क्या लिखना है। हम्म, यहाँ पे आप क्या मतलब कुछ भी लिख दीजिए, यहाँ पे इसे बैक कर देंगे, ठीक है। सो वेलकम टू अवर शॉप, वेलकम टू अवर शॉप, ठीक है, शॉप ये लिख दिया। मतलब मैं आपको बस बता रहा था कि मतलब ग्रेड कर रहे हैं अपन, यहाँ पे भी हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं। ये देखो, ये मैंने एक्सप्रेस कर दिया, और ये पूरा हट चुका है हेडलाइन पर। अभी हमें ये नहीं, मतलब आपको एक रेफरेंस के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें कर सकते हो, पर हम यहाँ पे शुरू से करेंगे, तो एक ब्लैंक पेज ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे कैसे बनाएंगे, पहले इंसर्ट में जाएंगे, और यहाँ पे शेप्स में क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे। अब इसमें काफ़ी दिक्कत आ रही है कि यहाँ पे मेरा जो ये ऑप्शन आना चाहिए वो आ नहीं रहा है। मतलब मैं रेक्टेंगल शेप को बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो नहीं हो रहा है। ऐसा काफ़ी लोगों के साथ हो भी रहा होगा, तो उसका क्या सॉल्यूशन है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आपके में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, और इस पे जैसे शेप पे आप आ जाओ, तो यहाँ पे लेफ्ट, नहीं सॉरी, राइट क्लिक करना है, और ऐड टू क्विक एक्सेस टूल बार पे क्लिक कर देना है, ठीक है। बस इस पे क्लिक कर देना, और ये ऑप्शन ऐसा ब्लर हो जाएगा, और आपका काम हो जाएगा। अब देखो, मैंने उस पर कर दिया था, और मैं उसे रिकॉर्ड करना भूल गया, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस पर जल्दी आना पड़ता है, थोड़ा जल्दी, ये देखो, ठीक है। तो ये अपना ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जाएगा थोड़ा, और इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। अब हम इसे कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे कलर ये कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट भी डालना है, तो यहाँ पे हम दूसरा, एक मिनट, अगर हमें इसमें इंसर्ट में ही जाएंगे, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ इंसर्ट करनी होती है, तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स भी है यहाँ पे हमारे पास, और यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स में से यहाँ से भी कुछ ले सकते हैं कि कैसा हमें चाहिए। जस्ट लाइक हम ये वाला लेते हैं, और ये हम इसको ऊपर लेके जाते हैं। कहाँ गया है ये, इसके पीछे जा गया, चला गया है। तो इसे हम पहले बैक करेंगे, और इसको हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से इंसर्ट पे जाएंगे, और टेक्स्ट इस पे क्लिक करेंगे, ओके। और यहाँ पे से कोई अच्छा सिलेक्ट करेंगे, मतलब जो हमारे काम का हो, जो
काफ़ी देखने में भी सही लगे, क्योंकि एक तरह से हम रेज्यूमे ही क्रिएट कर रहे हैं। तो या फिर हमें ब्लैंक ले लेना चाहिए, ये चल जाएगा, ठीक है। ये हमारा, पर इसको हमारे पीछे नहीं आना है, इसको इसको ऊपर आना है, ठीक है। इसको पहले पकड़ना होगा, 1 मिनट। जब भी दिक्कत आए तो आप Ctrl Z कर सकते हो, ठीक है। ये अभी ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं हो पा रहा है, किसी किसी चीज़ में ज़्यादा दिक्कत आती है। हम्म जैसे यहाँ से पकड़ेंगे तो हम इसे उल्टा ऐसे कर सकते हैं, बट ये डायरेक्टली ऊपर नहीं जा रहा है ना। ठीक है, अब इसे हम पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते, इसमें दिक्कत आ ही रही है। ठीक है, तो हम्म, अब इसमें हम क्या करें, टेक्स्ट बार, चलो टेक्स्ट को नहीं लेते हैं, ठीक है। इंसर्ट पे ही जाते हैं और यहाँ पे हम शेप पे जाएंगे, और हम इस बार रेक्टेंगल लेंगे और थोड़ा सा अ, ऐसे लेंगे। इसमें हम नाम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। नाम को हम बीच में नहीं रखेंगे, या फिर यहाँ रख देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सही लग रहा है, और यहाँ पे हम इसमें नाम लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम फिर से इंसर्ट पे जाएंगे, और इसका कलर हम क्या करेंगे, कलर इसका थोड़ा चेंज करेंगे। इस पे थोड़ा क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, और फिर हम इस पे फिल फिल के इस पे हम कलर कलर करेंगे, ठीक है। ओके, डिज़ाइन, डिज़ाइन नहीं, इंसर्ट पे ही जाना होगा, क्योंकि हमें इसमें शेप में कलर फिल करना है, ठीक है। और शेप्स में, ओके गाइस, इधर हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो हम इस पे वापस से बैक जाएंगे, देन फिर से शेप्स में जाएंगे। और शेप में ये ध्यान रखना कि इस चीज़ को आप जल्दी कर लो, ठीक है। जल्दी यानी कि जैसे आप इस पर क्लिक करो ना शेप्स में, यहाँ पे लाके और इस पर तुरंत ऐसे कर देना। अरे, थोड़ा लेट, फिर से एक बार फिर से करेंगे। ये देखो, आ गया। इसमें मतलब कोई सेटिंग नहीं है, इसमें कोई वो नहीं है, ऐसी कोई खास दिक्कत। और यहाँ पे हम इसे ब्लैक करेंगे, ब्लैक नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। इसे हम हल्का सा अ, ये कर देते हैं। नहीं नहीं यार, अब इसका नाम भी लिखना है, नाम लिखना है, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। नाम पहले लिख देता हूँ, और ठीक है। तो ये हमारा ये पीछे का बैकग्राउंड का था, ठीक है। तो ये पूरा ही कलर चेंज हो गया है, वाह। अब इसमें हमें इसमें इंसर्ट करना है एक टेक्स्ट, ठीक है। वो कैसे करेंगे वो चीज़, और पिक्चर वगैरह भी हम ऐड कर देंगे, पर मैं अभी हम टेक्स्ट को करना चाहते हैं। तो टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट बॉक्स तो लेके आना ही पड़ेगा। पर दिक्कत ये आ रही है कि ये जो है हमारा पीछे जा रहा है। पर चलो, इसमें हम पहले हम अगल बगल का देख लेते हैं। इसमें हर चीज़ अलग हो रही है, वाह। ठीक है, इसमें हम, ठीक है, अलग अलग, ओके, ये एक साथ आ गया। ठीक है, ये साइड हमारा सेकंड पेज है क्या? नहीं नहीं, फर्स्ट पेज ये। ओके, अब इसमें हम अपने एक्सपीरियंस वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। अभी एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, और यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि इंसर्ट में ऐड टू गेट इन, और यहाँ पे हमारे पास विकीपीडिया का ऑप्शन था। विकीपीडिया से हम नॉर्मल सा कोई भी वो उठा सकते हैं, एक पैराग्राफ टाइप बोल, ठीक है। विकीपीडिया हमारा ये, ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, और साइड में हमारा विकीपीडिया खुल जाएगा। तो यहाँ पे हम एक एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस, ठीक है।
तो यहाँ पे इसने नो रिजल्ट फाउंड सजेशन एडम मार्क्स। वैसे एक्सपीरियंस तो आपको तो खुद मतलब जो आप कर चुके हो वो चीज़ करनी होगी ना, जैसे कि 12th कर चुके हो तो क्लास 10th, और यहाँ पे ईयर आ जाएगा, और यहाँ पे इंडिया डाल देते हैं। ठीक है, अब अगर इस टेक्स्ट को भी आपको वो करना है, ठीक है, ये देखो मैंने एक चीज़ यहाँ पे, देखो एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जैसे आप इसे सिलेक्ट कर रहे हो तो उस हिसाब से विकिपीडिया पे आपका जो डेटा है वो खुल रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और इसको हम फिलहाल के लिए सिर्फ दिखाने के लिए आपको, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और ये एज इट इज यानी कि फॉर्मेट तक इसका बिल्कुल सेम यहाँ पे आ गई। ठीक है, फॉर्मेट फॉर्मेट तक यहाँ पे बिल्कुल सेम आ चुका है गाइस। ओके, ओके, तो इसका कलर हम चेंज करना चाहते हैं क्योंकि हमारा ये कलर बिल्कुल मैच नहीं खा रहा और अच्छा भी नहीं लग रहा है। ठीक है, और विकिपीडिया का ऑप्शन तो यहाँ पे भी है। ये तो यानी कि आपको गेट एडिंस को क्लिक करने की ज़रूरत था ही नहीं। ठीक है, तो इसका मैं यहाँ से हटा देता हूँ और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा दोबारा आ जाएगा। ओके, तो यानी कि हमें अब दोबारा से इधर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके, तो और यहाँ पे हम क्या है, क्या ऐड करें। ठीक है, अब हेड, और हाँ, यहाँ पे अगर आपको शेप्स पे नहीं क्लिक करना है तो इस चीज़ को वैसे यहाँ से आप डिलीट डिलीट क्या है, यहाँ से ऐसे यहाँ से ऐसे पकड़ो और यहाँ यहाँ या फिर से डिलीट भी कर सकते हो और इसकी जगह आप हेडर लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इसे डिलीट का ऑप्शन होगा, रिमूव, यहाँ पे इसे कट कर देते हैं। ठीक है, कट ही करो और हट जाएगा। डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा तो कट ही कर दो। ठीक है, हेडर का ऑप्शन रहता है ना हमारे पास, तो हेडर का ऑप्शन यूज़ करेंगे और जो हमारे पास पहले से बने हुए हैं हेडर्स उनका यूज़ करेंगे। ठीक है, तो वैसे वो रेज्यूमे में इतना काम नहीं आते, और हेडर में हम ये वाला लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम, हाँ, यहाँ पे हम डाल देंगे अपना नाम, और यहाँ पे सिर्फ वो इतना ही बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ हेडर हो गई, और डेट, डेट आप चाहो तो भर सकते हो। ठीक है, डेट 05 ऐसे मतलब। ठीक है, ये देखो ये अपने आप ही अलाइन भी हो गई। ठीक है, ओके, ये तो सिर्फ हेडर हो गया ना, ये मतलब ये हेडर हो गया। और इसमें आ, तो इसके इसके मतलब ये सिर्फ आपका हेडर है। ठीक है, इसके नीचे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, और हाँ, जैसे मैंने बताया था कि हेडर पे जब आप लिख रहे हो तो आप यहाँ पे कुछ एडिट नहीं कर सकते, और इस पे एड करने के लिए यहाँ पे डबल टैप करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे कोई फोटो डालनी है, फोटो में, फोटो अगर आपको डालनी है तो यहाँ पे वही इंसर्ट पे जाना होगा, पिक्चर्स पे जाना होगा, दिस डिवाइस पे जाना होगा। यहाँ पे मैंने दिस डिवाइस का तो बता दिया था, पर मैंने आपको नहीं बताया था स्टॉक इमेजेस का। तो यहाँ से हम इसे क्लिक करेंगे, वो कैंसिल करेंगे और इस पर स्टॉक इमेजेस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या है हमारे पास स्टॉक इमेजेस में। और यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे इमेजेस जैसे काफ़ी सारे हैं। तो ये चीज़ हमारी बिल्कुल सही बैठेगी इसको लेके। ओ, ये प्रीमियम है, हम फ्री वाली यूज़ करेंगे। ठीक है, ये फ्री वाली है, और फ्री वाली हमने जैसे ही किया तो ये देखो ये आ गया है। हाँ, ओके, और यहाँ पे इसका आप किस तरह से इसे दिखाना चाहते हो ये भी आप इसे कर सकते हो। देखो ये एकदम मिरर वाला लग रहा है, मिरर जैसा। ठीक है, ये हमारा यहाँ से है, और इसका हम इसका जो साइज है वो भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ऐसे कम करेंगे
तो यहाँ पे ये अपने आप कम हो जाएगा और विड्थ भी कम करेंगे तो विड्थ भी हमारी कम हो जाएगी। आप देख सकते हो कि अब बिल्कुल फिट लग रहा है और सही लग रहा है ना? और मतलब ये लग रहा है ठीक ठीक लग रहा है मतलब, है ना? चलो मैं तुम्हें एक और चीज़ बता देता हूँ इसमें, ठीक है? इसका फालतू शॉर्ट नहीं बनाएंगे। जैसे कि सपोज मान लो यहाँ पे ये गायब हो जाता है। अब आप इसे वापस कैसे लेके आओगे? ठीक है, ये नेविगेशन बार इसको बैठाए थे, ये बिल्कुल खाली हो गया। अब बताओ इसे कैसे लेके आओगे? मतलब वापस यहाँ पे तो कुछ नीचे करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो कैसे लेके आओगे? तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, पर जैसे आप यहाँ से हट जाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा, बट फिर से नीचे मतलब। पर यहाँ पे इसे अगर ऐसे ही रखना है तो यहाँ पे क्लिक करना होगा और ये हमारा आपका पिन हो जाएगा। ठीक है, पिन हो जाएगा। ठीक है, चलो तो इस वीडियो में अभी यहाँ तक ही रखते हैं। और अब कोई और छोटी मोटी चीज़ होगी तो वो शॉर्ट्स के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, शॉर्ट्स बना दूंगा आपके लिए और अपलोड कर दूंगा। ठीक है, चलो ये वीडियो आपको, ये कोर्स कैसा लगा आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, कि वो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, मतलब एक छोटा सा कमेंट कर देना। अच्छा लगा तो रेड हार्ट, और हाँ बुरा लगा तो ब्लैक हार्ट। ये बुरा लगा मतलब नहीं बनाया सही तो ब्लैक हार्ट कर देना। ठीक है, बुराई कर देना, बुराई बिल्कुल एंगर वाली बुराई कर देना। हाँ गाली वाली मत लिखना यार। गाली वाली तो मैं मतलब नहीं होता ना, बेकार लगता है। ठीक है, तो अच्छा लगे तो रेड हार्ट और बुरा लगे तो ब्लैक हार्ट। ठीक है, इतना कर देना। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। मिलते हैं।